हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है जीवतराम सेठपाल द्वारा लिखित समस्या प्रधान नाटक नई जिंदगी। मैं मर गई, हे भगवान, ये मुझसे किस पाप का बदला ले रहे हो? अरे मुनिया, ऐसा क्यों बोलती है री? तूने काहे का पाप किया है? पापी तो झिंगुर है जो तेरी देखभाल तक बराबर नहीं करता। दादी माँ, नहीं ऐसा मत बोलो, वो मेरे पति है। हाँ, मुझे मालूम है कैसा पति है। तू यहाँ मर रही है और उसका पता ही नहीं। आते ही होंगे। हाँ, आते ही होंगे। नशे में धुत, पीना, लड़खड़ाना, फिर पीना, फिर लड़खड़ाना। क्या इसी को पति कहते हैं री? सारी मजूरी कमाई तो पीने में ही उड़ जाती है। इसमें उनका दोष नहीं दादी माँ, वो तो मेरे हाय राम, तो अब भी उसका ही पक्ष ले रही है। अब आप ही बताओ ना दादी माँ, मैं क्या करूं? कितनी बार तो मना कर चुकी हूँ, मानते ही नहीं। इससे तो चुप रहना ही अच्छा है, जैसे तैसे जिंदगी कट ही जाएगी। इसे भी क्या जिंदगी कहते हैं? कौन सा सुख पाया है तूने? उसने क्या दिया है तुझे? जब तू यहाँ आई थी उस समय कैसी गोरी गोरी भरी हुई सुंदर लगती थी, और अब मुरझाई हुई मरी मरी सी अपने भाग को रोती रहती है। शरीर हड्डियों का ढांचा बना तेरे अकाल और अभाव की मुनादी करता है, फिर भी तू उसे दोषी नहीं मानती। जीवन में ये तो चलता ही रहता है दादी माँ, कुछ मीठा कुछ कड़वा। मगर बेटी, तेरे जीवन में तो सब कड़वा ही कड़वा है, इसी से तो दुख होता है मुझे। अपना भाग्य है दादी माँ। मनुष्य सुख के दिन तो आसानी से बिता देता है, उसे चाहिए दुख के दिन भी हंस हंस कर बिता दे। इस तरह दुख नहीं लगता दादी माँ। ये सब तो मन बहलाने की बातें हैं दादी माँ। अब तुम बोलो मत, चुपचाप पड़ी रहो। नहीं, बहुत जोर का दर्द हो रहा है दादी माँ, बर्दाश्त नहीं होता। इन दिनों में ऐसा ही होता है। खैर, मैंने दाई को बुला भेजा है, आती ही होगी। गढ़ीवान, कहाँ जाना है बाबूजी? फूलपुर में कौन मोहल्ला? माधोपुरा। अरे माधोपुरा, वहीं तो मैं रहता हूँ। मैं माधोपुर में झिंगुर के पास जा रहा हूँ। अरे वो झिंगुर, वो तो मेरा पड़ोसी है। अरे आप गुसाई चाचा तो नहीं है? और तू धर्मू है क्या? हाँ चाचा। अरे भाई, आपके तो बहुत दिनों के बाद गांव में आया, इसीलिए पहचानने में देर हो गई। कोई बात नहीं चाचा, मैं भी तो पहले पहचान नहीं पाया था। अरे तो देखता क्या है, चल आजा गाड़ी में। हाँ चाचा। क्या शहर से आ रहा है? और कहाँ से आऊंगा चाचा? बड़े चालाक हो गए उधर। बड़ा भी तो हो गया हूँ ना चाचा, अब फिर एक अरसे से शहर में रहता हूँ, कुछ तो असर होगा। यहाँ क्या जीजी को देखने आया है? हाँ चाचा, ले देकर रिश्ते में वही तो एक रह गई है। मगर बेटा वो सुखी नहीं, उसकी तो बेचारी की तकदीर ही कुछ खराब है। झिंगुर सुधरता नहीं, एक तो अच्छी आमदनी नहीं, ऊपर से पीता बेहद है। कोई कब तक उधार देगा? एक न एक दिन तो झोपड़ी भी कलाल कुर्क करवा लेगा, तब कहीं बच्चों का होश ठिकाने आएगा। हाँ चाचा, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? मैंने तो जीजी से कहा था ऐसे आदमी को छोड़कर आ जा, मगर जीजी ने मुझे ही डांट दिया। छोटा जो पड़ता हूँ, जीजी को समझाने का भी तो हक नहीं बनता मेरा चाचा। उसे मर्यादा अधिक प्यारी है। मैंने उसे शहर में रहने के लिए कहा तो इनकार कर दिया। अब आप भी बताओ ना चाचा, क्या करूं मैं? भाई धर्मू, इसमें तो
बेटा मुनिया ही अगर कुछ चाहे तो कर सकती है। हाँ चाचा। वो तो हम लोगों की तो बात ही नहीं सुनती, बिल्कुल कहना नहीं मानती। कहती है वो हैं जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो मेरे पति हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाए। अब बताओ ऐसी पति परायणा की सहायता हम कैसे करें? हाँ चाचा, वो तो समझती ही नहीं, इतनी बड़ी हो गई है मगर बच्चों जैसी बातें करती है। कहती है कि मैं अगर चली जाऊंगी तो झींगुर को तकलीफ होगी और फिर अकेले जीवन कैसे काटूंगी, वो तो बोझ हो जाएगा। मैंने कहा कि दूसरी शादी कर लेना। तब जीजी इतना बिगड़ी थी चाचा, इतना बिगड़ी थी कि बस पूछो नहीं। मुझे डांटते डांटते खुद भी रो पड़ी थी चाचा, मेरा तो दिल हिल गया था। बेटा अनपढ़ गवार लोग ऐसे ही होते हैं। लो बातों ही बातों में अपना तो घर भी आ गया। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अपनी जीजी से मिलने जाकर अगर कोई काम काज हो तो बेहिचक चले आना। हाँ जरूर चाचा, हम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। शायद धन्नो दाई आ गई है, जाकर देखूं तो। कौन है? मैं हूँ धर्मू। अरे बेटा धर्मू, चलो अच्छा ही हुआ तू आ गया, बड़े वक्त पर आया बेटा। देख देखना तेरी जीजी कितने कष्ट झेल रही है। ए मुन्नी, मुन्नी देख तो कौन आया है। कौन है? अरे धर्मू आया है, तेरा भाई मुनिया। धर्मा भैया तुम आ गए? हाँ जीजी। धर्मू बेटा, अब तू आ गया है तो मेरी चिंता मिट गई। अब मैं चलती हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना मुझे। अच्छा दादी, ये तुम्हें क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं रे। कुछ नहीं कैसे? पीड़ा से इतना कर्रा रही हो और बोलती हो कुछ नहीं। अरे ये तो औरतों को होता ही रहता है, हर साल का वरदान है, भोगना ही पड़ेगा ना। हाँ, यही वरदान है कि जन्म लेते ही संतान मर जाए। पिछले 3 वर्षों से मैं क्या देख नहीं रहा हूँ? सूख कर कांटा तो हो गई। बढ़िया खुराक की बात तो छोड़ो, अगर ठीक ढंग से 2 जून खाना भी मिल जाता तो ये हालत ना होती तुम्हारी, जिस पर हर साल नए प्राणी के लिए कष्ट भोगना। समझ में नहीं आता जीजा जी, अगर तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते तो ये पाप क्यों करते हैं? कहीं संन्यास क्यों नहीं ले लेते? अरे धर्मू, तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं है अधिकार नहीं? तुम मेरी बहन हो, जीजा जी से कहने का और उनसे पूछने का मुझे पूरा अधिकार है। जो आदमी अपना कर्तव्य भुला चुका है, अगर मैं उसे याद दिला दूं तो इसमें बुराई क्या है? जीजी, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या जीजा जी ने आपका कभी ख्याल रखा है? अच्छा भोजन कभी खिलाया है तुम्हें? जच्चा होने पर भी कभी दूध का प्रबंध किया था? माँ बनने के बाद नारी कितनी कमजोर हो जाती है, उसकी ओर कभी उन्होंने ध्यान दिया है? नहीं ना? उन्हें तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए, अपना दिल बहलाव चाहिए। पत्नी तो उनके लिए जैसे एक खिलौना है। नहीं। लगता है उन्होंने शादी आपसे नहीं, शराब से नहीं कहते। बची खुची जमीन भी नशे में घोल कर पी गए। आपको भी पीकर खत्म कर देना चाहते हैं अब वो, मगर दीदी मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे धर्मू, तू समझता क्यों नहीं है? मुझे समझने की अब कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। धर्मू ऐसा बहुत हो चुका है जीजी, अब मैं तुम्हें इस नरक में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हारा शहर में इलाज करवाऊंगा। नहीं मेरे भाई, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती? तुम्हें उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा दीदी। अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उन्हें हाँ, मैं अपनी बहन को एक कसाई के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। मैं पंचों के पास जाऊंगा, कचहरी अदालत करूंगा और तुम्हें इस तरह खुल खुल कर नहीं मरने दूंगा। बस कर, मैं ये सब नहीं सुन सकती। बस कर। दीदी, 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 दादी माँ, दादी माँ। क्या बात है धर्मू? दादी माँ, क्या बात है? अरे इसे क्या हो गया? मुन्नी, मुन्नी बेटी, अरे मुनिया, हे धर्मू, हाँ। जरा जल्दी कर, भाग तो।
पीपल वाले चौक तक, वहां से धन्ना दाई को बुला ला। धन्ना दाई को? तो क्या दादी आजकल में ही कुछ? नहीं रहे, वैसे तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर ये इतनी कमजोर हो गई है कि। तो इसमें दाई क्या करेगी दादी? इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर क्या करेगा इसमें? इस गांव की तो नर्स, डॉक्टर, जो कुछ भी है सब धन्ना ही तो है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जीजी को शहर ले जाऊंगा, वहीं इसका इलाज कराऊंगा, वहीं अस्पताल में ये बच्चे को जन्म देगी। धर्मो बेटा कैसी बातें कर रहा है? धन्ना भला कोई ऐसी वैसी दाई है, बड़ी पहुंची हुई है, और फिर तेरी दीदी के कोई अनोखा बच्चा तो नहीं हो रहा। मैं धन्ना दाई की बुराई नहीं कर रहा दादी माँ, लेकिन आज वक्त बहुत बदल गया है। धन्ना के काम करने का ढंग वही पुराना है। अब आज लिखी पढ़ी ट्रेन नर्स जब आसानी से मिल सकती है तो इस तरह का जोखिम क्यों लिया जाए? अरे बबुआ, ये सब कहने की बातें हैं, कष्ट तो वहाँ भी होता ही होगा। मेरी दीदी की 2 संतानें तो भगवान को इसी तरह प्यारी हो गई ना। लेकिन धन्ना का इसमें क्या कसूर है? भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। और फिर तेरी जीजी ठीक ढंग से खाती पीती भी तो नहीं। अगर ढंग का खाएगी नहीं, सिर्फ काम ही काम करेगी, तो फिर और क्या होगा? यही तो होगा। दादी माँ देखो, जो हो गया सो हो गया, पर अब मैं अपनी दीदी को शहर जरूर ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा साथ ही से। मिस्टर धर्म, केस सीरियस है। डॉक्टर साहब किसी भी तरह से आप उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब हम कोशिश करते हैं, मगर दोनों का बचना जरा मुश्किल है। डॉक्टर साहब खून की बेहद कमी है। हम या तो माँ को बचा पाएंगे या बच्चे को। ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब हम पूरी कोशिश करेंगे। बधाई हो धर्मू, बधाई हो, भगवान ने दोनों को बचा लिया। हाँ, मगर दोनों बहुत ही कमजोर हैं। अब आगे संतान नहीं होगी, मगर जिंदा रखने के लिए उसे अच्छा खिलाना पिलाना जरूरी है। सब कुछ पौष्टिक और स्वच्छ होना चाहिए। डॉक्टर साहब कहाँ है मेरी मुनिया? कहाँ है मेरी मुनिया? डॉक्टर साहब कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? मैंने सुना है कि वो। शांत रहो, ये अस्पताल है, यहाँ शोर करना मना है। डॉक्टर साहब ये मुनिया के पति हैं। ओह आई सी। मिस्टर झिंगुर। हाँ डॉक्टर साहब। अगर धर्मू यहाँ नहीं होते तो आप शायद दोनों में से किसी का भी मुंह ना देख पाते। इन्होंने ही अपना खून देकर आपकी बीवी और बच्चे को बचाया है। क्या बचा लिया? धर्मू ने खून देकर बचाया? हाँ ये सच है। और वहां है तुम्हारा मुन्ना और तुम्हारी मुनिया। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब, बहुत आभारी। आभार आप अपने साले साहब का मानिए। हाँ, धर्मू मुझे माफ कर दो भैया, मैं रास्ता भटक गया था, भूल गया था अपनी जिम्मेदारी। भैया आज मैंने निश्चय कर लिया है कि आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा। सच? अपने मुन्ने और मुनिया के लिए आज से मैं नई जिंदगी जीऊंगा धर्मू भैया, नई जिंदगी जीऊंगा। नई जिंदगी हवा महल के अंतर्गत अभी आपने जीवतराम सेठपाल द्वारा लिखित नाटक सुना और प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।